डिप्रेशन, ये डिप्रेशन होता क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि ये एक बीमारी है, दिमाग की बीमारी, इन विच कंडीशन अ पर्सन इज मेंटली अनवेल। लेकिन अगर बहुत डेप्थ में देखा जाए तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अ पर्टिकुलर पर्सन फील्स लाइक ही और शी डजंट बिलोंग टू दिस रियल वर्ल्ड, और उसमें वो एलियन फील करने लग जाता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम होता है कि लोग धीरे धीरे अपने आप में खो जाते हैं, इस दुनिया को भूलने लगते हैं, और धीरे धीरे ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन में पहुंच जाते हैं। लोग सुइसाइडल भी हो जाते हैं कभी कभी। सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ डूलेस जी, और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन को लेके, और एज एन आर्टिस्ट हाउ आई डील विथ डिप्रेशन और मूड स्विंग्स। ओके, सो ये टुडे मैं वो बात डिस्कस करने के पहले ये बोलना चाहूँगी कि इन रिसेंट टाइम्स वी हैव सीन द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो इसको लेके बहुत कुछ हो रहा है मीडिया में, बहुत नेपोटिज्म एंड ऑल ये सब चल रहा है। एंड ही वॉज एन आर्टिस्ट, ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर, ही वॉज रियली रियली इंटेलिजेंट एंड चार्मिंग गाय। तो लोगों को ऐसा ही फील हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके जैसे एक चार्मिंग इंसान, ऐसे पॉजिटिव इंसान कैसे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये ये हम लोग के लाइफ में बहुत कॉमन चीज़ है, और अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे लोगों के साथ ही जो रियल वर्ल्ड में बहुत यू विल फील लाइक दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी चार्मिंग, उन लोगों के साथ ही ऐसा ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्यों हम ऐसे फील करते हैं? तो ये इसके पीछे जो रीज़न होता है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट व्हाट आई थिंक इज़ लाइक ये किसी के साथ भी हो सकता है, नॉट ओनली कि ये सिर्फ आर्टिस्ट के साथ ही होता है, ये किसी इंसान के साथ ही हो सकता है। जब बचपन से कोई फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड, और किसी चीज़ में उन लोगों के नेग्लिजेंस हुआ है, उन लोगों के इमोशन के साथ नेग्लिजेंस हुआ है। और कभी कभी ऐसे ही होता है कि जब कोई अपने इमोशंस को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं, समटाइम्स आर्टिस्ट के साथ जो प्रॉब्लम होता है कि समटाइम्स वी गेट वेरी वेरी इमोशनल, एंड व्हाट वी एक्चुअली डू, वी कैन नॉट express it through words, and we always try to express it through the work we do, through the artwork we do. So वैसे हम लोग करके हम लोग के जो अंदर का जो जो इमोशंस है, जो जो बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है, वो सब हम लोग पेज में लाने की और आर्ट वर्क में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी समय होता है कि आर्टिस्ट लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज़ उन लोगों को भी ऐसा फील होता है कि नो वन अंडरस्टैंड देम। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई आपको समझे, कोई आपको जाने, कोई आपको सुने, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर doesn't matter if you are an artist, if you are into other profession or other things, but एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और अभी जो हम देखते हैं कि अभी इस वर्चुअल वर्ल्ड में दोस्त की बहुत कमी है, क्योंकि अगर आप चाहें तो आपको बहुत लोग आ जाएगा आपका पिक्चर में रिएक्शन देने के लिए, आपके पिक्चर में कमेंट करने के लिए, और आपके साथ किसी आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यू करने के लिए बहुत सारा लोग हाजिर हो जाएगा। लेकिन अगर इफ़ यू नीड रियल हेल्प, इफ़ यू नीड टू टॉक टू समवन, और इफ़ यू वांट समवन टू लिसन टू यू, देन नो वन इज़ देयर फॉर यू। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के इन टुडेज़ वर्ल्ड। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू पीपल, रियल पीपल, जो आपकी बात को सुनेगा और समझेगा। तो ऐसे एक दोस्त की बहुत ज़रूरत होती है, मेडिकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये बात। लेकिन आखिर तरह से ये बात लोगों को समझ में नहीं आता है कि दोस्त की बहुत बहुत ज़रूरत है इन वर्चुअल वर्ल्ड में। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने अंदर सब कुछ दबा के रखते हैं,
डजेंट मैटर क्या उसके बाहर में क्या चल रहा है, वो बाहर बाहर में वो बहुत अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करता है और करती है, लेकिन अंदर अंदर ही अंदर कुछ चीज़ उसको खाए जाते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। और ये जो मूड स्विंग के बारे में मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि मूड स्विंग कैसे होता है और आर्टिस्ट के साथ ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत टाइम देखा है कि ये मूड स्विंग से मैं बहुत टाइम गुजरी हूँ। और मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है इसमें, दे ऑलवेज सपोर्ट मी फॉर दैट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिस्ट को एक्चुअली दे डोंट बिलोंग टू एनी फैमिली एक्चुअली। तो ऐसे भी मुझे कभी कभी ऐसे भी महसूस होता है कि मैं बहुत लाइक आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, आई एम वेरी लोनली देयर, सो नो वन इज़ देयर फॉर मी। तो ऐसे ऐसे कभी कभी फील भी होता है, क्योंकि ये लाइक ये बहुत बहुत टाइम होता है हम लोग के साथ कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई समझ नहीं पाते। No one understand me, even if there are people who cares for you, who care for you, and they are doing all stuffs for you, but still you think like the way you are thinking, the way you are thinking, the people will not understand that, you know, like इस यूनिवर्स का बहुत सारा डायमेंशन है। तो यू फील लाइक यू बिलोंग टू सम डिफरेंट डायमेंशन वेयर पीपल कैन नॉट रीच। तो ऐसे आर्टिस्ट के साथ बहुत होता है और मेरे साथ भी ये बहुत टाइम होता है कि मूड स्विंग मेरा होता है। तो इस ऐसे टाइम पर जो मैं करती हूँ और जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तब बहुत ज़्यादा ध्यान देना अपने काम पर। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं और बहुत काम करता है। सो नंबर वन इज़ लाइक you have to concentrate more and more on your work. और another thing is like आपको ये भी देखना है कि कैसे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा चीज़ है। तो जो भी चीज़ आपको पसंद आए, जो भी चीज़ में आप एनग्रॉस्ड हो सकते हो, जो आपको फील गुड देते हैं, फील गुड फीलिंग देते हैं, तो वो ही आप कर सकते हो। वो जो कुछ भी होता है, कुछ डिफरेंट हॉबी, कुछ नया हॉबी, कोई भी हो, लेकिन जिसमें आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और और एक चीज़ है नॉलेज गेन करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई ऑलवेज फील लाइक बुक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। whenever I feel bad, whenever I feel low, I grab a book and just start reading it. तो ये किताब भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं जब आपको आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना है। सो डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग इज़ यू नीड टू टॉक टू पीपल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम आपको हेल्प करे और कुछ यू नो लाइक he or she has to physically available with you, but you need to talk to them about anything, like what you are feeling right now, और आपको क्या फील हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये दोस्त की बहुत कमी है और दोस्त होना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन यू शुड बी वेरी लकी फॉर दैट, बिकॉज लाइक ऐसे ही होता है कि बहुत सारा दोस्त और बहुत सारा लोग आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई आपके साथ है, रियली है। लाइक व्हेन यू फील लाइक व्हेन यू रियली नीड समवन, देयर विल बी नो वन एक्चुअली। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये और आई हैव टू से, और आई शुड से दैट आई एम वेरी लकी दैट आई हैव अ फ्यू वेरी गुड फ्रेंड्स whom I always reach to when I feel low and all those, and they always help me, and they are always available for me. That is a very very good thing, and that is a very encouraging thing. Like ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका जब when you are feeling low, you have to reach to some people, okay? Because अगर आप किसी के साथ बात नहीं करोगे इसके बारे में, तो आप अंदर ही अंदर इसको रख दोगे और इसके इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ओके? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एज एन आर्टिस्ट आई ऑल्सो फील लाइक any profession, and not only artist, any profession, if you're in other profession also, depression is a very common thing. And depression को अगर आपको you know like if you want to win that particular state of mind, then you have to fight for it.
और ये आपको फाइट करने के लिए आपका और कोई ऑप्शन नहीं है। ये आप खुद ही फाइट कर सकते हो अपने आप के साथ। अगर आपने आपको आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, अगर आप दोस्त बना सकते हो, अगर आप लाइक बहुत बहुत अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, ऐसे आप डिप्रेशन के साथ फाइट कर सकते हो। So that's it for today, guys. Like I hope you like this video, or if you like this video, please do not forget to subscribe, comment or share your story, like आपके साथ अगर ऐसे कुछ हुआ है, और if you are dealing with this kind of mood swings and depression, please share your stories with me. I will be very happy to see your comments, and I will read your comments as well. So मस्ती से रहिए, खुश रहिए, और अपने थॉट्स को शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय गाइस।